नमस्कार आप सभी को, मैं सत्या भारद्वाज सर भारद्वाज आईएएस एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो ब्रिटिश भारत के जो इतिहास है वो इस चैप्टर से शुरू होता है जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपीय कंपनीज इन इंडिया। तो दोस्तों आज इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम सब। तो आज जो है हम सबसे पहले, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर का जो फर्स्ट वाला टाइटल होता है यदि आप उसको अच्छे से समझ जाते हैं देन आपका 50% क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके टाइटल को समझना होगा। तो देखिए टाइटल में क्या लिखा हुआ है कि द एडवेंट। एडवेंट का मतलब क्या होता है कि आगमन, यानी आए। कौन लोग आए भाई? तो आगे इसके आगे लिखा हुआ है कि ऑफ यूरोपीय कंपनीज, यानी यूरोप के रहने वाली जितनी कंपनीज थी वो आई। और तीसरा बात लिखा हुआ है कि इन इंडिया, कहां पे आई? तो इंडिया में आई। अब हमें यहां पे 3-4 बातें डिस्कस करनी है ताकि आप लोग को क्लैरिटी बन जाए स्टार्टिंग में ही कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तब जाकर के डिटेल में हम लोग टॉपिक को सब टॉपिक में बांट बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये लोग आए, तो ये लोग क्यों आए? व्हाई क्वेश्चन करना है कि ये लोग आखिर क्यों आए। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन करना है कि हाउ, ये लोग कैसे आए। कोई ना कोई रूट तो होगा ना इन लोगों को भारत में आने के लिए, तो वो कौन कौन सा रूट था, इन सबको डिस्कस करना है। उसके बाद डिस्कस करना है कि ये लोग जो यूरोपीय कंपनीज थी, तो यूरोप के रहने वाले, तो आप लोग जानते हो कि पूरा क्रिश्चियन कंट्री है यूरोप, और एक देश तो है नहीं। जैसे मैं कहूं कि एशिया में बहुत सारे देश है, ठीक उसी तरह से यूरोप में भी बहुत सारे देश है। तो यूरोप में वो कौन कौन सी कंपनीज थी, कौन कौन सा देश था जो भारत में आया, और भारत में ये सारी की सारी यूरोपीय कंपनीज आई। तो यूरोपीय कंपनी के आने का मेन पर्पस क्या था, ये पर्पस को यहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ताकि इन पता चले कि आखिर ये कंपनी भारत में ही क्यों आई, ये जापान में क्यों नहीं चली गई, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं चली गई, अमेरिका में क्यों नहीं चली गई। तो ये चीजें जो है हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इंडिया में ये लोग आए, तो इंडिया में आने के पीछे इन लोगों का क्या कारण था, क्या पर्पस था, तो इसको हम लोग ये भी क्लियर करेंगे कि इनका पर्पस क्या था। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग क्लियर करते चले। सबसे पहले क्या दिया है कि यूरोपीय कंपनीज आई है। तो यूरोपीय कंपनीज में ये जानना है कि कौन कौन सी आई हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस फॉर्म में पढ़ना होगा। सीक्वेंस अब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है कि इसका मिलान करें कि पहले नंबर पे कौन कंपनी भारत में आई, फिर दूसरे नंबर पे कौन आई, फिर तीसरे नंबर पे कौन आई, ऐसे करके देता है एग्जामों में। तो सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी, उस यूरोपीय कंपनी में से आप एक तरफ से ये शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। आप यहां पे लिख लीजिए पोर्तुगीज। पोर्तुगीज का मतलब होता है पुर्तगाल के रहने वाले को हम लोग पोर्तुगीज बोलते हैं। तो सबसे पहले आने वाले जो भारत में यूरोपीय कंपनी थी उसमें से पोर्तुगीज थी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप लोग लिख लीजिएगा क्रम में डच। अब ये जो डच है वो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ब्रैकेट में यहां पे आप सब लिख लीजिएगा नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम है हॉलैंड। अब बहुत सारी किताबों में आप देखिएगा कि हॉलैंड लिखा हुआ है, तो हॉलैंड और नीदरलैंड कोई अलग अलग नाम नहीं है बल्कि एक ही कंट्री का नाम है। तो आप सबको याद रखना है कि डच वाले जो है वो नीदरलैंड के रहने वाले थे, जिसका पुराना नाम जो है हॉलैंड हुआ करता था। तीसरे नंबर पे ब्रिटिश आए, और ये वही ब्रिटिश है जो भारत को लगभग 250 साल तक जो है वो अपना कॉलोनी यानी गुलाम बना करके रखे। तो ये हम पढ़ेंगे आगे कि आखिर कैसे इन लोगों ने पूरे भारत पे कब्जा पॉलिटिकली कर लिया, इकोनॉमिकली जो है पूरी तरह से मोनोपोली इंडिया में कैसे क्रिएट किया। तो इन तमाम चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तीसरे नंबर पे आने वाले थे ब्रिटिश। चौथे नंबर पे जो आए वो उनका नाम है डेनिस। डेनिस जो है वो डेनमार्क के रहने वाले थे। और पांचवें नंबर पे जो फाइनली लास्ट में आने वाले थे वो थे फ्रेंच, यानी फ्रांस के रहने वाले। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि पहले नंबर पे भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन थी। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा कि वो थी पोर्तुगीज कंपनी। और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे, तो उसका भी आंसर आप लोगों का होगा पोर्तुगीज कंपनी। ये लोग दोस्तों याद रखना है 1963 में
जब देश आजाद हो गया था उसके बाद जो है पोर्तुगीज कंपनी यहां से गई। अब पूछोगे कि सर देश की आजादी से पहले ये चारों की चारों कंपनियां चली गई, सारे लोग यहां से चले गए यूरोप के लोग, लेकिन एक पोर्तुगीज कंपनी मात्र रह गई थी, देश की आजादी तक रही थी। तो ये लोग रहते कहां थे? तो याद में रखना, पोर्तुगीज का जो कैपिटल हुआ करता था वो गोवा हुआ करता था। गोवा जो आज इंडिया में है, यहीं पे ये लोग अपना कैपिटल, जैसे ही मैं कहता हूं कैपिटल, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली की बात करता हूं, जैसे ही कैपिटल कहता हूं, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि सारे जो पॉलिटिकली डिसीजन लिए जाते हैं, सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैपिटल से ही लिए जाते हैं। तो उसी तरह से पोर्तुगीज का कैपिटल हुआ करता था गोवा, है ना, गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज। तो ये ध्यान में रखना है कि लास्ट में जाने वाले, पहले आने वाले वो पोर्तुगीज थे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे लास्ट में आने वाले कौन थे यदि पूछे, तो लास्ट में आने वाले जो हैं वो फ्रेंच कंपनी थी। पहले नंबर पे आने वाले और लास्ट में जाने वाले ये दोनों जो है पोर्तुगीज, लेकिन लास्ट में आने वाली फ्रेंच कंपनी। अब जो है मैं आप सबको बताता हूं कि क्या इन सभी के यूरोपीय कंपनी के आने से पहले कोई और कंपनी भारत में आई थी क्या? मैं यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये लोग जो आए थे, इनका मेन पर्पस जो था वो भारत के साथ ट्रेड करना था। और आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि न केवल ट्रेड करना था, बल्कि ट्रेड के साथ साथ जो है वो भारत के जो हिंदू है, सिख है, जो अलग अलग बौद्ध जैन जो कम्युनिटी है, उन सभी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था। तो आपको पता चल गया, आगे जाकर के जब हम यूरोप के पूरा मॉडल बना करके, मानचित्र बना करके बताएंगे, तब जाकर के आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ, आने के पीछे न केवल जो है वो इकोनॉमिक रीजन था कि भारत के साथ व्यापार करना है और भारत के साथ व्यापार करके बहुत सारे बेनिफिट कमाना है, बल्कि ये भी था, रिलीजियस फैक्टर भी था। यानी आने के पीछे भारत के जितने भी कम्युनिटी है उनको क्रिश्चियन में जो है कन्वर्ट करना, यानी ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराना, ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। मैं बता दूं कि उस समय यूरोप में, वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा किसी के बीच यदि डिस्प्यूट्स रहा है, सबसे ज्यादा विवाद रहा है, तो दो धर्मों के बीच रहा है, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म। तो इसको लेकर के मुस्लिम अटैक हो रहे थे यूरोप पे। जैसे 1453 का मैं बताऊंगा कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो कुस्तुनतुनिया थी, ईस्ट यूरोप की कैपिटल हुआ करती थी, तो उस पर अटैक किया गया जब टर्की के ऑटोमन एम्पायर के द्वारा। तो उसके बाद से वहां से एक हलचल शुरू होती है और पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, यूरोप में जो है ये एक अवेयरनेस आती है कि चलो भाई हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं। तो नेचुरली इतना ज्यादा बढ़ाना संभव नहीं था, तो इसलिए वो लोग भारत की तरफ रुक किए कि वहां पे जाकर के हम क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अब मैं बता रहा हूं कि ये लोग, ये क्लियर हो गया आपका कि पर्पस क्या था। एक तो था भारत के साथ ट्रेड करेंगे और भारत के लोगों को क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारी संख्या ज्यादा हो। जब संख्या ज्यादा होगी तो मुस्लिम कंट्री वाले अटैक नहीं करेंगे, हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा शांति बढ़ेगा, और शांति बढ़ेगा तो हमारा डेवलपमेंट हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये आप सब जान गए। अच्छा, इन सभी के आने से पहले वो 3 देश जो भारत के साथ पहले से व्यापार कर रहे थे, उनका नाम है, लिख लेना, टर्की यानी तुर्की के रहने वाले लोग, ग्रीक यानी यूनान के रहने वाले लोग, और इसके साथ साथ जो है आप लिख लेना इजिप्ट यानी मिस्र के रहने वाले लोग। जरा ध्यान में रखना, ये तीनों देश जो है किसी भी भारत में यूरोपीय कंपनी के आने से पहले यदि किसी का भारत के साथ व्यापार चलता था तो वो थी टर्की, ग्रीक और इजिप्ट वाले लोग। अब मैं बताऊं कि इन लोगों का व्यापार चलता था तो भारत में वो कौन सा स्टेट था जिसके लोग जो है इजिप्ट में, टर्की में और ग्रीक में जाकर के ट्रेड किया करते थे यूरोपीय कंपनियों के आने से पहले। तो आप सबको याद रखना है, उसमें सबसे नंबर 1 पे था गुजरात। ये जरा ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और गुजरात के साथ सेकंड में जो है केरला के लोग भी जाकर के यहाँ पे व्यापार किया करते थे। तो आपको पता चल गया कि यूरोपीय कंपनी के आने से पहले जो है वो टर्की, इजिप्ट और
ग्रीक का व्यापार जो है भारत के 2 स्टेट के साथ, वैसे तो और सारे स्टेट थे लेकिन सबसे नंबर 1 पे गुजरात और केरला के लोग थे, तो इनसे व्यापारियों से चलता था। यानी गुजरात और केरला के व्यापारी जो है टर्की में, इजिप्ट में और ग्रीक में व्यापार करने के लिए जाते थे और वहां के लोग भारत में भी आकर के व्यापार करते थे। तो अभी हम लोगों ने ये क्लियर किया कि वो कौन कौन सी मेजर कंपनी थी जो इंडिया में आई थी यूरोपीय, और ये अरबियन कंट्री में कौन कौन सी थी जो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, और फिर जाकर के जो है वो इंडिया में ही क्यों आए। तो इंडिया में आने के पीछे मैंने क्या बताया कि एक तो उद्देश्य था ट्रेड करना और दूसरा कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना ताकि क्रिश्चियन धर्म में लोगों को कन्वर्ट किया जा सके। अब इस पे अभी और सारी बातें डिटेल में डिस्कशन, छोटा छोटा वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि लंबी वीडियो हो जाने पे आप सबको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए जो है छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद अगला जो है हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो इंडिया में ही क्यों आए, और फिर जाकर के पूरे यूरोप के मॉडल को समझाएंगे कि यूरोप में आखिर वो कौन सी सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां बनी जिसके चलते उन लोगों को आना हुआ और कैसे कैसे आए। वो रूट भी बताएंगे जिसमें लैंड रूट, सी रूट का जो है आइडेंटिफाई करके पूरा डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। धन्यवाद आप सभी को, और आप सबको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगणों को, अपने दोस्तों को जो है इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।